माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस में होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, लेन देन, उनको हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, अकाउंटिंग के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि हम लोग सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करें। इससे क्या होता है, इससे हमें हेल्प मिलती है ओमिशन और फ्रॉड से बचने की। इसका मतलब कि बिजनेस में ओमिशन अगर कोई है, कोई गलती हो गई है, कोई भूल गए हैं हम कोई चीज़, वो पकड़ी जाती है, कोई फ्रॉड है वो पकड़ा जाता है। उसके बाद कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग जान सकें कि साल के एंड में, ईयर की क्लोजिंग में बिजनेस के रिजल्ट्स क्या रहे, प्रॉफिट हुए या फिर लॉस हुए। इसके लिए बिजनेस प्रिपेयर करता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये साल के आखिर में बनाया जाता है हर एक अकाउंटिंग पीरियड के। वैसे बेसिकली बिजनेस फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। तो सारी बिजनेस की एक्सपेंस और इनकम्स इसमें शो की जाती हैं, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद नोइंग एग्जैक्ट रीजंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस पता चल गया, मगर केवल प्रॉफिट और लॉस जानना ही सफिशिएंट नहीं है। ये भी जानना होगा कि अगर अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो क्या रीज़न रहा, ऐसा क्या पॉजिटिव वर्क किया गया जिसकी वजह से अच्छे प्रॉफिट्स हुए, और अगर लॉस हुए तो ऐसे क्या रीजंस रहे, क्या वीकनेसेस रहीं, क्या कमजोरियाँ रहीं जिसकी वजह से लॉसेस हुए। तो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प करता है उन वीकनेसेस को जानने में और स्ट्रेंथ्स को जानने में। तो अगर लॉसेस हुए हैं तो उन वीकनेसेस को हटाया जा सकता है, और अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो उन स्ट्रेंथ्स को और बढ़ावा दिया जा सकता है, उनको और इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस जानने के बाद एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसके पास कितने तो एसेट्स हैं। एसेट्स किसको कहते हैं हम, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ को, और कितनी उसके पास लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इसके लिए बिजनेस बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। बैलेंस शीट आप आगे सीखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। तो एक बैलेंस शीट एक स्क्रीन पिक्चर होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये बताती है कि बिजनेस के पास टोटल कितने एसेट्स हैं, यानी टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके अलावा लायबिलिटीज़ कितनी है। इसका मतलब बाहर का पैसा, जो अमाउंट पेबल्स हैं, जो बाहर से लिया गया है, वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस की बैलेंस शीट डिस्क्लोज करती है। उसके बाद नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस कैसी प्रोग्रेस कर रहा है। प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली प्रिपेयर किए गए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं इस चीज़ को जानने में, कंपेयर करने में बिजनेस के रिजल्ट्स को, कि साल पे साल बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, या फिर प्रॉफिट्स लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इनसफिशिएंट हैं, कम हैं, या फिर लॉसेस हैं। इन सारे इस ट्रेंड को जानने में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस निभाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग डाटा बेसिकली चेकआउट करता है कि कौन कौन सी जो एरर्स और फ्रॉड्स जो है वो बिजनेस में मिल रहे हैं। अगर एरर्स और फ्रॉड्स बिजनेस में मिल रहे हैं तो ये अकाउंटिंग डाटा जो है उसको रिवील करता है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो अच्छी ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें बिजनेस में। तो इस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिसेस में ऑनेस्ट रहें। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। देखिए, बिजनेस से बहुत सारी पार्टीज जुड़ी हुई होती हैं, जैसे बैंक्स हैं,
गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, वो पार्टीज़ होती हैं जिनसे बिजनेस उधार सामान खरीदता है, उधार मटेरियल्स खरीदता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हैं। तो सारी पार्टी जितनी भी हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। बैंक ये जानना चाहता है कि भाई अगर मैं लोन दूं तो लोन क्या मेरी रिकवरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करता है। क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि हम जो सामान उधार दे रहे हैं क्या बिजनेस पे बैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। एम्प्लॉय जानना चाहते हैं कि क्या इंक्रीमेंट पॉसिबल हो पाएगा, सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इसलिए प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स जो है अलग अलग यूज़र्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं, ताकि ये सारे यूज़र्स, सारी पार्टीज़ अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकें। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।